ओके दोस्तों, नमस्कार। अब आज का जो चैप्टर है वो जो लेक्चर है वो रिलेटिव वेलोसिटी पे है। और रिलेटिव वेलोसिटी आपने हमेशा अपने जीवन में रियल लाइफ सिचुएशंस में महसूस की होगी। जैसे हम किसी गाड़ी पर चल रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी हमारे साथ आसपास से पास होती है तो हमें लगता है कि बहुत तेज वेलोसिटी से वो पास हुई है। इसी प्रकार से अगर हम गाड़ी पर चल रहे हैं और हमारे पीछे से किसी गाड़ी ने ओवरटेक किया तो हमें महसूस होता है कि वो एक बहुत ही कम वेलोसिटी से हमारे पास से गुजरी। इसी प्रकार से सामने से अगर हम चल रहे हैं एक डायरेक्शन में और दूसरे डायरेक्शन से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है तो हमें उस गाड़ी का सही से अनुमान नहीं हो पाता कि वो किस तेजी से हमारी तरफ आ रही है, या हम हमारा रास्ता और उसका रास्ता आपस में क्रॉस करेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम टकरा जाएंगे, या फिर वो पहले उस पॉइंट से निकल जाएगी या हम पहले उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकल जाएंगे। तो यही सब चीज़ें जो हैं वो अपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर के अंदर आते हैं। तो चलिए हम इस रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो मैटर है उसकी बात करते हैं। यहां पर मैंने जो है वो एक फिगर बना रखा है जिसके अंदर दो पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इनके जो जैसे कहूं कोऑर्डिनेट्स, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो एक बात देखिए, अगर मैं O से देख रहा हूं तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। लेकिन यदि मैं A से देखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? नेचुरली ये घट जाएगा, यहां से लेकर यहां तक उसका x कोऑर्डिनेट होगा और यहां से लेकर और यहां तक उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट तो क्या बन जाएगा? x2 माइनस x1, और y कोऑर्डिनेट बन जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं O के सापेक्ष बात करूं, यानी O पर मैं अगर खड़ा हूं तो मैं कहूंगा A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और यदि मैं A पर खड़ा हूं तो मैं कहूंगा भैया A के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 है, क्योंकि A तो मूल बिंदु है। इसी प्रकार से B के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है। अब मैं x2 और y2 नहीं कहूंगा, अब मैं वो डिस्टेंस दूसरे तरीके से नापूंगा। तो वेरी सिमिलरली अगर मैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो भाई B के जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, यानी x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, वेरी नेचुरली अभी क्या होगा, पूरा का पूरा A जो है ना वो सरक रहा है भाई एक साथ। पूरा का पूरा A से B तक का जो हिस्सा है ना पूरा, वो पूरा का पूरा एक साथ सरक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई A पर हम बैठे हुए हैं तो A तो एक तरह से कैसे बिहेव कर रहा है, एक स्थिर चीज की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब मैं रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात करता हूं तो चूंकि x जो है वो x2 माइनस x1 होने वाला है तो वेरी नेचुरली x डॉट जो है वो x2 डॉट माइनस x1 डॉट होने वाला है। इसी तरीके से x डबल डॉट जो है वो x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट होने वाला है। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। सिमिलरली चूंकि y जो है वो y2 माइनस y1 है, इसका मतलब ये है कि y2, सॉरी माय फॉल्ट, लेट मी इरेज इट, yes, okay, fine. Now इसका मतलब y डॉट जो है वो क्या हो जाएगा, y2 डॉट माइनस y1 डॉट, और इसी तरीके से y डबल डॉट जो हो जाएगा वो y2 डबल डॉट माइनस y1 डबल डॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई A के सापेक्ष जो B का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो x डायरेक्शन में ये होगी, y डायरेक्शन में ये होगी, और B का A के सापेक्ष रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है या त्वरण जो है, अपेक्षित त्वरण, वो ये होगा और y डायरेक्शन के अंदर ये होगा। इसमें बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है ना। ये तो बात हुई यदि हम बिल्कुल x डायरेक्शन में चल रहे हैं या y डायरेक्शन में चल रहे हैं।
लेकिन अगर हम कुछ तिर्यक चल रहे हैं, अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं कि चीजें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में बिहेव करें, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में देखते हैं इस तरीके से चलेंगे, यानी कि मैं कहूं कि ए पर तो अल्फा डायरेक्शन में u वेलोसिटी से चल रहा है और बी बिंदु जो है वो बीटा डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है। तो नेचुरली x कंपोनेंट दोनों के क्या होंगे? इसके v cos बीटा होगा, इसका u cos अल्फा होगा। सिमिलरली y कंपोनेंट होंगे v sin बीटा और u sin अल्फा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि AB के अनुदिश, इस AB के अनुदिश इस B का A के सापेक्ष अपेक्षित वेग क्या होगा? AB के अनुदिश मतलब क्या हो जाएगा? v cos बीटा माइनस u cos अल्फा। तो v cos बीटा माइनस u cos अल्फा, ये किसके सापेक्ष हो गया? ये AB के अनुदिश, अलोंग AB। और मैं अगर परपेंडिकुलर टू AB की बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा v sin बीटा माइनस u sin अल्फा। ठीक है, दोनों ही बड़ी आसान सी बातें हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। लेकिन अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं कि B का A के सापेक्ष कोणीय वेग कब होगा? जबकि B जो है वो A के सापेक्ष या तो इस डायरेक्शन में घूमे या फिर इस डायरेक्शन में घूमे। इस डायरेक्शन में चलने से कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये दो कंपोनेंट तो इस स्थिति में कोई परिवर्तन कर ही नहीं रहे हैं। जो परिवर्तन कर रहे हैं वो एक्चुअली ये कर रहे हैं, यानी कि A को यदि मैं बिल्कुल स्थिर मानते हुए B को चलाऊं तो ये क्या करेगा? ये इस तरीके से पूरा घूम जाएगा। ये A है और ये B है, यही कहने का मतलब हुआ है। यानी कि B का A के सापेक्ष वेग की बात करूं, कौन सा वेग? लंबवत वेग, नॉर्मल वेलोसिटी, ये जो है। ठीक है, और ये टॉर्क कितने पे लग रहा है? ये A से B के बीच में। तो मैं ये कहूं कि B का A के सापेक्ष कोणीय वेग अगर मैं निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? B का A के सापेक्ष ये वाला वेग अपॉन को जो एंगल है, जो रेडियस है जिसके आधार पर वो घूम रहा है। तो इसका मतलब A से लेकर B तक। इसका मतलब मेरे पास अगर कोणीय वेग की बात करूं, सापेक्षित कोणीय वेग की बात करूं, तो v sin बीटा माइनस u sin अल्फा अपॉन AB। ठीक है, ये। और मैं साथ में ये कहता हूं कि मान लें कि अगर A से B तक का ये जो सापेक्ष वेग की मैं बात कर रहा हूं, तो सापेक्ष वेग जो है वो मान लेते हैं v है, कैपिटल V। ठीक है, और वो जो है वो कोई एंगल थीटा बनाता है AB के साथ है। तो वेरी नेचुरली उसका AB के अलोंग जो घटक होगा वो क्या होगा? v cos बीटा, v cos थीटा। और उसके लंबवत जो घटक होगा वो क्या होगा? v sin थीटा। तो v cos थीटा तो क्या है? AB के अलोंग है, तो v cos थीटा जो है वो तो ये चीज है, और v sin थीटा जो है वो ये चीज है। ठीक है, और मैं इसका टोटल रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सीधी सी बात है ना? तो ये दोनों v स्क्वायर भी मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, और वो अल्टीमेटली निकल जाएगा मेरे ख्याल से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस uv cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इसी तरीके से मैं एंगल निकालना चाहूं कि भैया ये जो रिजल्टेंट आया इसका एंगल क्या होगा, तो इसका एंगल होगा टेंजेंट थीटा, और वो क्या होगा? वो होगा लंबवत अपॉन लंब बटा आधार। सिंपल सी बात है, दिस सिंपल। ये सॉरी लंब ये है, ये लंब बटा आधार, दिस अपॉन दिस। तो ये दोनों ही चीजें आपको बड़े आराम से क्लियर होनी चाहिए।
तो ये जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को किस तरीके से हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। अब अगले लेक्चर में हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाला जाता है या और एक फर्दर स्टडी किस तरीके से उसकी करनी होगी। सो अंटिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।